नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि जो पूर्व बीजेपी सांसद है साध्वी प्रज्ञा, वो हमेशा से अपने विवादित बयानों को लेकर जानी जाती हैं। इससे पहले भी उनके कई सारे विवाद रहे जो उनके बयानों को लेकर शुरू हुए। आज भी जब साध्वी प्रज्ञा पहुंची भोपाल, अपने शहर जहां से वो पहले सांसद थी, तो उस वक्त भी उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया जिसको लेकर अब चर्चाएं काफी जोरों पर है। मैं आपको सबसे पहले उनका वो बयान सुनाती हूं जो आज साध्वी प्रज्ञा ने दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है और हरे रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। तो उनका ये जो बयान है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि आज जब वो अपने शहर पहुंची थी भोपाल, तो वहां पर उनका काफ़ी ज़्यादा स्वागत किया गया। फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक थे वो आज पहुंचे हुए थे और एक बार फिर से उनका जो विवादित बयान है वो सामने आ गया है। तो 2008 का ये पूरा मामला है और पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित के नाम उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में रहे थे और इन दोनों को ही विस्फोट के कुछ ही समय बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब ये दोनों भी 5 अन्य आरोपियों के साथ में इस केस से बरी कर दिए गए हैं। क्लीन चिट मिल गई है इनको। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के ऊपर जो आरोप लगे वो कोर्ट में साबित नहीं हो पाए। खुद जांच एजेंसियों ने ही माना कि इन दोनों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, फिर भी कई सालों तक इन दोनों को जेल में रखा गया था। इतना ही नहीं, दोनों के ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए थे और दोनों ने उन पर लगे आरोप कबूलने के लिए बुरी तरह से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था। कई सारे इंटरव्यूज में आप जब देखेंगे साध्वी प्रज्ञा ये बात स्वीकार करती हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था और काफ़ी ज़्यादा उन्हें हर एक तरह से टॉर्चर किया गया था ताकि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो उन आरोपों को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन देखिए, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब एजेंसियों को उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले तो उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था, किस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी और फिर अलग अलग तरह की प्रताड़नाएं दी गई। क्या ऐसे किसी बड़ी साजिश के तहत किया गया था? अब ये सवाल लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है। तो साध्वी प्रज्ञा की बात कर लेते हैं। भोपाल से बीजेपी की लोकसभा सांसद भी रही हैं साध्वी प्रज्ञा और उनका जो बचपन है वो भिंड में बीता और साथ ही काफ़ी लंबे समय तक वो आरएसएस से जुड़ी रही थी और प्रज्ञा स्वामी अवधेशानंद गिरी से प्रभावित होकर साध्वी बन गई थी और इंदौर में उन्होंने राष्ट्रीय जागरण मंच की स्थापना भी की थी। मालेगांव में सितंबर 2008 में एक LML फ्रीडम बाइक पर बंधे बम में विस्फोट हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 100 लोग इसमें घायल हो गए थे। साध्वी प्रज्ञा पर आरोप लगाया कि जिस बाइक की मदद से बम धमाके को अंजाम दिया गया वो उनके नाम पर रजिस्टर्ड है और इस धमाके के कुछ ही दिनों बाद में 8 अक्टूबर 2008 को महाराष्ट्र ATS ने साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि तब तक वो साध्वी बन चुकी थी और वाहन उनके कब्जे में नहीं था। ये बाइक रामजी कल सांगरा के पास में थी और कोर्ट में कई गवाहों ने इस बात को माना भी था। और एक अहम बात जो निकलकर सामने आई कि साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी बेशक 8 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन ATS ने बाइक की जानकारी जुटाने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पहली बार आवेदन 17 अक्टूबर को ही दिया था, यानी कि गिरफ्तारी के 9 दिन बाद। और ये बात तब सूरत की RTO रहे जितेंद्र सिंह बघेला ने अपनी गवाही में मानी है। अब कोर्ट में ये भी पता चला है कि इंजन नंबर के 2 हिस्से श्रृंखला संख्या और क्रमांक संख्या होते हैं और इसमें पहले संख्या पूरी तरह से नहीं थी। सिर्फ अनुमान के आधार पर ही ये मान लिया गया था कि वाहन साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड है और साध्वी प्रज्ञा कहती हैं कि इसी आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में अलग अलग तरह से उन्हें टॉर्चर दिया जाता रहा। कई सारे इंटरव्यू में उन्होंने ये बात स्वीकार की है। जब वो भोपाल सीट से चुनावी मैदान में उतरी उस वक्त भी कई सारे उन्होंने इंटरव्यू दिए, उसमें भी वो यही बात कहती हुई नजर आई थी। लेकिन आज उनका जो बयान है उसको लेकर एक बार फिर से बवाल मचना शुरू हो चुका है। कई तरह के इसको लेकर रिएक्शन भी सामने आए। जब वो सांसद थी उस वक्त भी उनकी तरफ से ऐसे कई स्टेटमेंट है जिसको लेकर काफी ज्यादा विपक्ष ही नहीं, कई बार ये भी देखा गया कि उनकी अपनी पार्टी भी उनसे किनारा करती हुई नजर आई थी।